तेनालीराम और चोर की कहानी। एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य में एक चोर बहुत प्रसिद्ध हो गया था। वह इतना चालाक था कि किसी को भी उसका पता नहीं चल पाता था। वह रात के अंधेरे में घरों में घुस जाता और बिना किसी को जगाए कीमती सामान चुरा लेता। लोग उससे बहुत परेशान थे, लेकिन उसे पकड़ने का कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में लोगों ने इस चोर के बारे में शिकायत की। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनाली, यह चोर बहुत ही चालाक है। तुम्हें कोई उपाय सोचना होगा ताकि इस चोर को पकड़ा जा सके। तेनालीराम ने सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं इस चोर को पकड़ने का एक तरीका जानता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक बात माननी होगी। राजा ने पूछा, क्या बात? तेनालीराम ने कहा, महाराज, आपको यह घोषणा करनी होगी कि जो कोई भी इस चोर को पकड़ेगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया जाएगा। राजा ने तेनालीराम की बात मान ली और उसी दिन यह घोषणा कर दी गई। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि चोर को पकड़ने वाले को 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। चोर ने यह खबर सुनी और वह बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा कि अगर उसे पकड़ लिया गया तो उसकी जान चली जाएगी। वह तेनालीराम के पास गया और बोला, महाशय, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। कृपया मेरी मदद करें। तेनालीराम ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या मदद चाहिए? चोर ने कहा, मैं वही चोर हूँ जिसे पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई है। मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, लेकिन मुझे डर है कि अगर मुझे पकड़ लिया गया तो मैं मारा जाऊंगा। कृपया मेरी जान बचाएं। तेनालीराम ने सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। चोर ने पूछा, क्या शर्त? तेनालीराम ने कहा, तुम्हें अपने सारे चोरी के माल को वापस लौटाना होगा और यह वचन देना होगा कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करोगे। चोर ने तेनालीराम की शर्त मान ली और उसने सारा चोरी का माल वापस लौटा दिया। तेनालीराम ने राजा को सूचित किया कि चोर ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और वह भविष्य में कभी चोरी नहीं करेगा। राजा ने तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की सराहना की और चोर को माफ कर दिया। इस तरह तेनालीराम ने न केवल चोर को सही रास्ते पर लाया, बल्कि लोगों की समस्या का भी समाधान किया। तेनालीराम और मूर्ख ब्राह्मण की कहानी। एक बार की बात है, विजयनगर साम्राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ही मूर्ख था। वह हमेशा बिना सोचे समझे काम करता था और इस वजह से उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने सुना कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम बहुत बुद्धिमान हैं और वे हर समस्या का समाधान निकालते हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि वह तेनालीराम के पास जाएगा और उनसे अपनी मूर्खता का इलाज पूछेगा। ब्राह्मण तेनालीराम के पास पहुंचा और बोला, महाशय, मैं बहुत मूर्ख हूँ। मैं हमेशा गलत फैसले लेता हूँ और इस वजह से मुझे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कृपया मेरी मदद करें। तेनालीराम ने ब्राह्मण को देखा और सोचा कि यह व्यक्ति वाकई बहुत मूर्ख है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। ब्राह्मण ने पूछा, क्या शर्त? तेनालीराम ने कहा, तुम्हें अगले 7 दिनों तक कुछ भी नहीं बोलना है। चाहे कोई कुछ भी कहे, तुम्हें मुंह नहीं खोलना है। ब्राह्मण ने तेनालीराम की शर्त मान ली और अगले 7 दिनों तक चुप रहने का संकल्प लिया। 7 दिन बीत गए और ब्राह्मण ने एक शब्द भी नहीं बोला। जब वह तेनालीराम के पास वापस आया तो तेनालीराम ने पूछा, कैसे हो ब्राह्मण? क्या तुमने मेरी शर्त पूरी की? ब्राह्मण ने कहा, हाँ महाशय, मैंने 7 दिनों तक एक शब्द भी नहीं बोला।
तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम समझ गए होगे कि चुप रहना कितना महत्वपूर्ण है। जब तुम चुप रहते हो तो तुम गलत फैसले नहीं लेते। इसलिए भविष्य में जब भी तुम्हें कोई फैसला लेना हो तो पहले सोचो और फिर बोलो। ब्राह्मण ने तेनालीराम की सलाह मानी और उस दिन से वह हमेशा सोच समझकर फैसले लेने लगा। इस तरह तेनालीराम ने उसकी मूर्खता का इलाज किया। तेनालीराम और राजा का सपना। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने एक अजीब सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि उनका सारा बाल उड़ गया है और उनके सिर पर एक बड़ा सा गंजा स्थान है। राजा ने सपने को बुरा शगुन माना और बहुत चिंतित हो गए। राजा ने तेनालीराम को बुलाया और कहा, तेनाली, मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा है। मैं चिंतित हूं कि यह सपना किसी बुरी घटना का संकेत तो नहीं है। तेनालीराम ने पूछा, महाराज, आपने क्या सपना देखा? राजा ने अपना सपना सुनाया। तेनालीराम ने सोचा और कहा, महाराज, यह सपना कोई बुरा शगुन नहीं है। यह तो एक अच्छा संकेत है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? तेनालीराम ने कहा, महाराज, सपने में आपका बाल उड़ गया है, इसका मतलब है कि आपके सिर से सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। यह एक अच्छा संकेत है कि आपका भविष्य उज्ज्वल होगा। राजा तेनालीराम की बात सुनकर बहुत खुश हुए और उनकी चिंता दूर हो गई। इस तरह तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमत्ता से राजा की चिंता को दूर किया।